बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, आज हमने देखना है कि न्यूटन ने हमारे पास कौन सा फार्मूला दिया स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में। तो हमारे पास जो साउंड है ये हमारे पास कौन सी वेव है, एक मैकेनिकल वेव है जिसमें हमारे पास क्या होता है, उसको गुजरने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। ये हमारे पास कौन सी वेव होती है, एक मैकेनिकल वेव होती है। जब इसको एक ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, तो जो हमारे पास इसकी वेलोसिटी आएगी वो किसके इक्वल होगी, वो आपके पास ई ओवर आपके पास डेंसिटी के इक्वल होगी। ये हमने पीछे प्रूव भी कर लिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो पीछे वाला लेक्चर देख लें, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, ई हमारे पास क्या होता है जी, ई हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस होता है। क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस होता है। ये हमारे पास क्या है जी, इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस होता है। और ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास वॉल्यूम डेंसिटी होती है। ये एक किस्म की क्या है जी, हमारे पास डेंसिटी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास डेंसिटी है। ये हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ आपके पास क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी हमारे पास किसी भी जिस्म की, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जब हम किसी भी जिस्म पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए जहां से गई थी। तो वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास इलास्टिसिटी होती है। क्या होती है, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी व्हेन वी अप्लाई ऑन अ फोर्स एंड द बॉडी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, देन वी कैन से दैट दिस इज इलास्टिसिटी। ठीक है, ठीक है, कैसे, मान लीजिए कि आपके पास एक गैस है। ठीक है, ये आपके पास क्या है जी, एक गैस है। ये आपने इसको एक कंटेनर के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, ये गैस यहाँ पर आपके पास क्या है जी, ये आपके पास गैस है। जब आप इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, जब आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डाउनवर्ड हो जाएगी, यानी यहाँ पर आ जाएगी। तो क्या ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास एक गैस है। जब ये आपके पास अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगी तो हम कहेंगे इसकी इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस कम है। ठीक है, अगर हम बात कर लें कोई और ऑब्जेक्ट की, मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है, कि आपके पास दो फिक्स पोर्ट हैं, उनके साथ अटैच है। ठीक है, जब आप क्या करेंगे जी, इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे बेंड होगी। ठीक है, ऊपर और नीचे जाएगी। ठीक है, जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे ये ऊपर नीचे जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे आएगी, लेकिन बाद में चंद लम्हे के बाद अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। इसकी इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस क्या है, इसकी इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस ज्यादा है, इसकी इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस क्या है, कम है, या ना होने के बराबर है, या है भी। ठीक है, तो हमने देख लिया इलास्टिसिटी हमारे पास क्या होती है। ठीक है, अब हमारे पास डेंसिटी क्या है, डेंसिटी हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी आपके पास वॉल्यूम के जो मास है उस पर जो वॉल्यूम है उसको क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अब इलास्टिसिटी हमारे पास क्या होती है, इलास्टिसिटी हमारे पास हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास किसके बराबर होती है, ये हमारे पास होती है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, यही हमने पढ़ा था कि इसके बराबर होती है। ठीक, और अब हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास स्ट्रेस क्या होती है, ये हमारे पास होती है फोर्स ओवर एरिया होता है। ठीक है, ठीक है, यानी कोई भी चीज, कोई भी आपके पास बॉडी हो, आप उस पर फोर्स अप्लाई करें, किसी भी एरिया पर फोर्स अप्लाई करें, यहाँ क्या होगा, फोर्स जब आपने उस एरिया पर फोर्स अप्लाई की, यानी आपने क्या किया, अप्लाई किया प्रेशर, तो ये हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस प्रेशर ही होता है। ठीक है, तो आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो स्ट्रेन होती है, जो आपके पास स्ट्रेन होती है वो किसकी इक्वल होती है, तो स्ट्रेन की हमारे पास मजीद 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, स्ट्रेन की 3 टाइप्स किस तरह होती है कि आप उस पर जो बॉडी है आपने उस पर फोर्स अप्लाई की, क्या उसका वॉल्यूम चेंज हुआ, क्या उसकी लेंथ चेंज हुई, क्या उसकी शेप चेंज हुई। अगर तो उसका हो जाए चेंज वॉल्यूम, अगर आपके पास उसका क्या हो जाए, वॉल्यूम चेंज हो जाए, तो आप उसको कहेंगे कि आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। ठीक है, वो आपके पास क्या है जी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। ठीक है,
लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका उसके पास क्या होता है जी, आपका उसका चेंज होता है जी, शेप चेंज हो जाती है, ठीक है, आपकी क्या होती है जी, शेप चेंज होती है, तो इसको क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेन कहते हैं, शियर स्ट्रेन हो गया, ठीक है। अगर आपकी उसके पास फोर्स अप्लाई करने पर आपको उसकी लेंथ चेंज हो जाती है, ठीक है, जब आप उसकी लेंथ चेंज करेंगे तो इसको मेरा ख्याल कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेन कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, तो यह स्ट्रेन की 3 टाइप्स होती है, ठीक है। और इनको जो लॉ है वो बयान करता है, अगर उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं बल्क मॉडुलस, ठीक है, तो क्या कहते हैं जी, बल्क मॉडुलस। अगर उसकी आपके पास उसकी जो हो जाए शेप चेंज, हम उसको कहते हैं शियर मॉडुलस, ठीक है। और अगर आपके पास उसकी लेंथ चेंज हो जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं यंगस मॉडुलस, ठीक है। ये आगे आगे जैसे हम जाएंगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि हमने सीखा कि हमारे पास स्ट्रेच किसके बराबर होती है, फोर्स ओवर एरिया की होती है। किसी भी बॉडी पर आपने फोर्स अप्लाई की, उसका एरिया चेंज हो गया, वो हमारे पास क्या होता है, एक किस्म का प्रेशर होता है। अब स्ट्रेन हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेन की 3 टाइप होती है। अगर उसका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, उसकी शेप भी चेंज हो सकती है, उसकी लेंथ भी चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं, जिसको बल्क मॉडुलस बयान करता है, ठीक है। अगर उसकी शेप चेंज हो जाए उसको शियर स्ट्रेन कहते हैं, जिसको शियर मॉडुलस बयान करता है। अगर उसकी लेंथ चेंज हो जाए उसको टेंजेंशियल स्ट्रेन कहते हैं, जिसको यंगस मॉडुलस बयान करता है, ठीक है। तो ये वाली जो हमारे पास शेप और लेंथ वाली 2 प्रॉपर्टी हैं, जिनको क्या करता है, शियर और यंगस मॉडुलस बयान करता है, ये हमारे पास किसके लिए होती हैं, ये सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास किसके लिए होती हैं, ये हमारे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए होती है। लेकिन जो हमारे पास बल्क मॉडुलस है वो तीनों के लिए होता है, सॉलिड के लिए भी होता है, लिक्विड के लिए भी होता है और गैसेस के लिए भी होता है, ठीक है। हमारे पास क्या है जी, हमारे पास एक साउंड है, हमने क्या करना है जी, हमने साउंड को एयर में से मूव करवाना है। मूव क्या है जी, एक गैसेज है। इसका मतलब हमको इन दोनों की जरूरत नहीं है, सॉलिड ऑब्जेक्ट को जो बयान करते हैं शियर एंड यंगस मॉडुलस, उनकी जरूरत नहीं है। हमें किसकी जरूरत है, हमें बल्क मॉडुलस की जरूरत है, ठीक है। हमें किसकी जरूरत है, बल्क मॉडुलस की जरूरत है, या आप कह सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जरूरत है, या आप कह सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम चेंज होगा इसमें। तो जब हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगी वो किसके बराबर होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या आएगी जी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगी वो हमारे पास किसके बराबर होगी, ये भी आपके पास स्ट्रेन ही है, ठीक है। ये आपके पास होगी जी चेंज इन V ओवर V, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी। इसका मतलब इन दोनों की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जरूरत है जो हमें चाहिए। ठीक हो गया जी। अब हमें चाहिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि इलास्टिसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी किसकी है और स्ट्रेन किसकी हमारे बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूटन ने हमें क्या कहा, यहाँ पर हमें न्यूटन ने एक बात बताई। उसने कहा कि जब आपकी आवाज ट्रेवल करती है ड्यूरिंग कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के नतीजे में, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक है। हमने तो ये पढ़ा हुआ है ना, से न्यूटन से पहले की नहीं, न्यूटन के बाद की ये बात है। न्यूटन के बाद लोगों ने ये कहा कि जब आपके पास कंप्रेशन होता है वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जहाँ पर आपके पास रेयरफेक्शन होता है वहाँ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। लेकिन न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने ये कहा था कि ड्यूरिंग द कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के नतीजे में आपका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन कैसे होते हैं, मैंने कई बार वीडियो में बताया हुआ है कि आपके पास मान लीजिए कि ये क्या है, ये आपके पास क्या है कि मैंने आवाज यहाँ से लगाई, यहाँ पर मेरी आवाज गई। जब मेरी आवाज गई तो यहाँ इसके साथ टकराई, जब इसके साथ टकराएगी तो इसको क्या करेगी, यहाँ से ब्रेक कर देगी। जब ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर रेयरफेक्शन पैदा हुआ, ठीक है।
जब यहाँ पर रेयरफेक्शन पैदा हुआ तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब ये वाली चीज लैदा होगी, ये वाली हमारे पास चीज बची, जब ये वाली इसके साथ टकराएगी तो ये दोनों आपस में कंप्रेस होंगे, यहाँ पर आपका कंप्रेशन पैदा होगा, जिसका मतलब आपका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, यहाँ पर आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, इस तरह आपका कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के नतीजे में आपकी बात ट्रैवल करती है, दूसरी आदमी को सुनाई देती है। ठीक है, ये हमने न्यूटन के बाद में जाना, लेकिन न्यूटन ने ये कहा था कि आपका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसने क्या कहा था कि आपका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक, टेम्परेचर उसने क्या कहा, आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बॉयल लॉ कहते हैं, जो क्या कहता है, वो ये कहता है कि पी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनली किसके होता है, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनलिटी होता है एट टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो ठीक है, यही हमारे पास न्यूटन ने कहा। जब हम इसको क्या लिखेंगे, हम v को इधर ले आएंगे, पी वी आ जाएगा, इज इक्वल का साइन आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट आ गया। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, तो यही तो न्यूटन ने कहा कि आपके पास टेम्परेचर क्या होगा जी, कांस्टेंट होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या होगा, ये आपके पास कांस्टेंट होगा। ये हमें किसने बताया, ये हमें न्यूटन ने बताया। ठीक है, अब हमने ये वाला रिलेशन यहाँ से ड्राइव करना है। ठीक है, तो कैसे ड्राइव करें, हमने क्या मालूम करना है, स्पीड ऑफ साउंड एयर में मालूम करनी है। तो रिलेशन में वैल्यू पुट करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो वो रिलेशन हमने क्या करेंगे, तो हम रिलेशन यहाँ से क्या करेंगे जी, ड्राइव करेंगे रिलेशन यहाँ से। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने कहा कि हमारे पास क्या है जी, एक प्रेशर P है, एक हमारे पास वॉल्यूम V है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कि आपके पास क्या है जी, एक कंटेनर है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक कंटेनर है। इस पर आपने क्या किया जी, इस पर आपने अप्लाई किया प्रेशर, इसके अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, ये इसका आप मान लीजिए प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। अब ये आपने क्या किया कि इस पर आपने अप्लाई कर दिया यहाँ पर प्रेशर। जब आप इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमने देखा यहाँ पर आपका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, जो आपने प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, यानी इसका पर आपने क्या कर दिया, जब आपने इस पर प्रेशर अप्लाई किया तो इसका क्या हो गया जी, वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। यानी आपके पास ये प्रेशर इतना था, आपने क्या किया, एक और प्रेशर अप्लाई किया, यानी प्रेशर को चेंज किया। ठीक है, ये आपके पास वॉल्यूम इतना था, जब आपने प्रेशर अप्लाई किया तो इसका क्या हो गया जी, वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। ठीक है, बट वॉल्यूम कम हो गया। लेकिन जब आपके पास मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास 10 था प्रेशर, आपने 2 प्रेशर और अप्लाई किया तो ये हमारे पास कितना हो गया जी, 12 हो गया। इस तरह आपके पास वॉल्यूम कितना था जी, मान लीजिए पहले आपके पास कोई भी वॉल्यूम लगा ले, 200 लगा ले। ठीक है, लेकिन जब आपने प्रेशर अप्लाई किया तो वो आपके पास क्या आ गया, 150 रह गया। ठीक है, ये आपके पास क्या है जी, वॉल्यूम आ गया, ये आपके पास प्रेशर आ गया। यानी हमने यहाँ से क्या सीखा कि हमारे पास यहाँ पर रिलेशन आएगा कि आपके पास एक आपके पास P था। ठीक है, जब आपने चेंज इन प्रेशर किया तो ये इसमें ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि आपने प्रेशर को चेंज किया, पहले 10 था, 2% आपने प्रेशर उस पर और अप्लाई किया, 10 और 2 आपके पास 12 होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि वॉल्यूम आपका रिड्यूस हो गया, आप लिखेंगे V माइनस चेंज इन V, क्योंकि पहले वॉल्यूम ज्यादा था, बाद में आपका वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, इस बात की आपको समझ आ गई। अब हमने क्या किया जी, वॉल्यूम आपका हो गया रिड्यूस। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया जी, P आ गया, ये आपके पास V आ गया। अब इस दोनों को इनके साथ मल्टीप्लाई करें, पहले वाले को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा PV आ जाएगा, माइनस आपके पास P आएगा जी, चेंज इन V आ जाएगा, प्लस आपके पास चेंज इन P। ठीक है, साथ आपके पास V आ जाएगा। पहले इसको दोनों के साथ, फिर इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास चेंज इन P आ जाएगा, चेंज इन V आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर आपके पास P था, V था, P यहाँ V था, यहाँ इधर ले आई, ये आपके पास माइनस हो गया, ये आपके पास माइनस P आ गया, चेंज में V आ गया, प्लस आपके पास चेंज में P आ गया, V आ गया, प्लस आपके पास चेंज में P आ गया, चेंज में V आ गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये आपके पास 0 आ गया। ठीक है, अब हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है, ये चेंज इन प्रेशर है और चेंज इन वॉल्यूम है।
चेंज इन प्रेशर का मतलब है कि प्रेशर का कम हो जाना, चेंज इन वॉल्यूम का मतलब ये है कि वॉल्यूम का कम हो जाना। यानी ये हमारे पास क्या है, ये स्मॉल टर्म है। जब आप 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 0.25 हो जाता है, जो और स्मॉल हो जाता है। इसका मतलब जब आप स्मॉल प्रेशर को स्मॉल वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कम हो जाएगा, इसलिए हम इस टर्म को कर देते हैं निगलेक्ट। ठीक है, इसको आपने क्या कर देना है जी, निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, जब हम उसको निगलेक्ट कर देंगे ये हमारे पास हो जाएगी जीरो। ठीक है, इधर भी जीरो, तो हमारे पास क्या बचा, चेंज इन टी बचा, चेंज इन वी बचा, प्लस आपके पास क्या आया, चेंज इन पी आया, आपके पास वी आया। ठीक है, ये हमारे पास आया। अब यहाँ पर हमने ये माइनस है तो इसको ले आएंगे इधर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा चेंज इन वी आ जाएगा, प्लस आपके पास चेंज इन पी, सॉरी यहाँ पर आपके पास चेंज इन पी आएगा, ये वाला चेंज इन पी आ जाएगा, और साथ आपके पास वी आ जाएगा। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक और रिलेशन निकालना था। वो हमारे पास कौन सा रिलेशन था कि हमने कहा था कि आपके पास क्या था, अभी अभी मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। हमने कहा था कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस किसके बराबर होती है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बराबर होती है। ठीक है, ये आपके पास क्या थी, स्ट्रेस थी, ये आपके पास स्ट्रेन थी। आपने कहा कि स्ट्रेस आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया होती है। ठीक है, और ये आपने कहा था आपके पास प्रेशर होता है। ठीक है, ये आपने कहा था कि आपके पास प्रेशर होता है। इसका मतलब आपने जो स्ट्रेन निकाली थी वो हमारे पास कौन थी, वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन थी। वो हमने कहा था कि आपके पास चेंज इन वी ओवर आपके पास क्या होती थी, वी होती थी। ठीक है, आपके पास चेंज इन वी ओवर वी होती थी। अब स्ट्रेस हमारे पास क्या है, फोर्स ओवर एरिया। ठीक है, फोर्स ओवर एरिया है तो आपके पास फोर्स ओवर एरिया किसके बराबर है, प्रेशर के। इसका मतलब आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस, ये वाली फोर्स ओवर एरिया किसके बराबर है, पी के। पी को यहाँ पुट कर दे, और स्ट्रेन है नीचे, स्ट्रेन ये हमारे पास है चेंज इन वी इज इक्वल टू आपके पास वी आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास चेंज इन पी आएगा। ठीक है, इसको चेंज इन पी कर ले, ये हमारे पास चेंज इन पी आ गया। ये आपके पास वी नीचे था, ऊपर जाएगा, ये आपके पास वी आ जाएगा, ये आपके पास वी चेंज इन पी आ जाएगा, और नीचे आपके पास चेंज इन वी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट हो गया था पीछे। ठीक है, तो ये यहाँ से कैसे आया मैंने बता दिया। अब हमारे पास ये यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास प्रेशर है। ठीक है, आप क्या करें, चेंज इन पी कर दे। ठीक है, यहाँ पर लिख लें वी, और ये आपके पास चेंज इन वी है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास तो वही नहीं आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, ये इसके बराबर आ गया, और ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ से भी प्रूव कर दिखाया और यहाँ से प्रूव कर दिखाया कि ये हमारे पास दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका जो प्रेशर है वो इक्वल टू वी चेंज इन पी डिवाइडेड बाई आपके किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर है। ठीक है, और ये आपके पास किसके बराबर है, इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि P और E आपके दोनों क्या है जी, बराबर है। ठीक है, P और E आपके क्या हैं जी, दोनों आपके एक दूसरे के बराबर हैं। अब ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें ये बताते हैं कि आपके पास P और E बराबर है, यानी आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस किसके बराबर थी, वो आपके पास बराबर थी, यहाँ पर आपके पास था जी E था। ठीक है, ये आपके पास वेलोसिटी थी, और ये E था, और ये आपके पास डेंसिटी थी। यानी आप इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस किसके बराबर है जी, प्रेशर के बराबर है। आपका V इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, P ओवर डेंसिटी आ गया। ठीक है, ये हमने क्या निकाल ली जी, वेलोसिटी निकाल ली, किसकी, वही तो हमने निकालनी थी, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये हमारे पास क्या आ गई, स्पीड ऑफ साउंड आ गई। अब हम यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास जो P है ये हमारे पास प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है, ये हमारे पास वो प्रेशर है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो हमारे पास प्रेशर होता है वो हमारे पास तकरीबन बराबर होता है 0.76 mgh एट मर्क्यूरी कॉलम पर। ठीक है, अगर हम इसको निकालना चाहें कि प्रेशर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास जीरो आ जाएगा, 1.0110 रेज़ टू पावर आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। प्रेशर होता है फोर्स होती है न्यूटन में,
और एरिया आपका होता है मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, वेलोसिटी की जगह आपने पुट कर देना है जी प्रेशर, वो हमारे पास आ गया 1.01 10⁻⁵ आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास डेंसिटी है, ये हमारे पास क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ साउंड इन एयर आपके पास होती है 1.29, और डेंसिटी का यूनिट हमारे पास होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास आपका किलोग्राम में होता है, वॉल्यूम का यूनिट आपके पास m3 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आती है 1.29 kg/m3 आया, ठीक है हमारे पास। अब जब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन आ जाएगा 279 आपके पास मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, किसकी, स्पीड आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी ऑफ साउंड की इन एयर में अकॉर्डिंग टू न्यूटन। तो न्यूटन ने जो फार्मूला दिया उसके मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आपके पास कितनी है, 27.9 है। तो जो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है वो तो हमारे पास 3.22 है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू है, सॉरी थ्योरेटिकल कह दिया, जो न्यूटन के फार्मूले से की वो हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है। और जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये है। इसका मतलब जो ये वाली वैल्यू है आपकी क्या है, ये वाली वैल्यू ये 16% कम है, ठीक है, किससे, इस वैल्यू से। ये हमारे पास क्या है, ये 16% आपकी वैल्यू कम है, ये वाली इससे 16% वैल्यू कम है। क्यों कम है, वो आगे हमारे पास एक न्यू साइंसदान आया जिसका नाम था लैपलेस। उसने इसमें करेक्शन की, और करेक्शन करने के बाद उसने फार्मूला दिया, और उस फार्मूले के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड सही निकली, तकरीबन उससे अप्रोच करती थी। लेकिन जो न्यूटन ने ये कहा था ना आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो ये उसने गलत बात की थी। इस गलत बात की वजह से ही उसकी जो आपकी वेलोसिटी थी इतनी कम आई थी, 16% कम आई थी उसकी वजह से, ठीक है। तो जो लैपलेस ने उसमें करेक्शन किया इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अकॉर्डिंग टू न्यूटन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।